गांव के किनारे एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू जी ने अपना पूरा जीवन खेती में लगा दिया था और उनका समय बेटे पोते और पोतियों के साथ बीतता था। एक दिन एक प्रसिद्ध संत उनके गांव आए। उनके आगमन की खबर सुनकर रामू जी उनसे मिलने गए। वे संत ध्यान में डूबे हुए थे, लेकिन उन्होंने रामू जी के पूछ जाने पर उनके समस्याओं को सुना। रामू जी ने कहा, महात्मा, मुझे अपने जीवन में संतोष नहीं है। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मेरे पास एक सुखद परिवार है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती है। मैंने अपने परिवार के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन मुझे सच्चे सुख की खोज में कोई सफलता नहीं मिली। संत ने रामू जी की दिशा में देखते हुए कहा, बेटा, सुख और शांति की तलाश अच्छी बात है, लेकिन यह आपको स्वार्थ के आसपास नहीं है। जीवन में सच्चा सुखद और शांति मोह और आसक्ति से बाहर है। रामू जी ने चिंताजनक आवाज में पूछा, महात्मा, तो मुझे यह सुख और शांति कैसे प्राप्त होगा? आप मुझे उसे प्राप्त करने का तरीका बताइए। संत ने प्रसन्नता के साथ कहा, बेटा, तुम अपने मोह और आसक्ति से मुक्त होकर ही वास्तविक सुख और शांति प्राप्त कर सकते हो। जीवन के रिश्ते में बंधकर तुम सुख की परेशानी में फंस जाते हो। चलो, मैं तुम्हें अपने साथ भक्ति के मार्ग पर ले जाता हूँ। ऐसा करने से तुम कष्टों से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। किसान को अपने परिवार से मोह था। वह बोला, महाराजा, जरा पोते पोतियों के साथ समय गुजार लूं, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। संत ने कहा, अच्छा, ठीक है। कुछ वर्षों के बाद संत वापस आए तो वृद्ध किसान इस बार बोला, जरा अपने पोते पोतियों का विवाह देख लूं, फिर मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। संत ने इस बार भी किसान की बात में हामी भर दी। कुछ वर्षों के बाद फिर से संत आए तो उन्होंने देखा कि वृद्ध किसान के घर बाहर एक कुत्ता बैठा है। संत ने अपने योग बल से जान लिया कि वृद्धा किसान की मृत्यु हो गई है और अब उसने इस कुत्ते के रूप में नया जन्म लिया है। मृत्यु तक रिश्ते के मुंह में पड़े रहने से उसे कुत्ते का जन्म मिला है। संत ने योग बल से कुत्ते को उसके पूर्ण जन्म की याद दिलाई। उसे कहा कि क्या तुम्हें अब मेरे साथ चलना है? तो वह बोला, मेरे पड़पोते पड़पोती अभी नादान हैं और आजकल जमाना भी बहुत खराब है। इस वजह से मुझे उनकी रखवाली करनी है। वे थोड़े समझदार हो जाएंगे, फिर मैं आपके साथ चलूँगा। संत हंसकर बोले, अब नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम फिर कोई बहाना खोज लोगे। इस कहानी का सार ये है कि सांसारिक जीवन कभी भी अपने परिवार के मोह से मुक्ति नहीं हो पाता है। इंसान पूरा जीवन काल अपने परिवार के प्रति दायित्व को निभाता है, लेकिन जब वह अपने जीवन में कोई अंतिम पड़ाव पर होता है, तब भी वे खुद के लिए इतना तो करना ही चाहिए कि कम से कम वृद्धावस्था में रिश्तों का मोह त्यागो और ईश्वर का नाम स्मरण कर मोक्ष का रास्ता चुने।